सही है कि बिहारियों के डीएनए बहुत ताकतवर डीएनए है, जिससे देश के कई भागों में कई लोगों को ईर्ष्या है हमारी उपलब्धियों को लेकर। बिहारियों से मेरा तो एक ही कहना है कि बिहार के लोगों से ईर्ष्या है लोगों को। बिहार के लोगों की जो तरक्की है, जो काम करने की क्षमता है, इससे लोगों को ईर्ष्या है और ईर्ष्या बस ऐसी बातों को रखते हो। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से, न्याय के साथ, और हम इसीलिए कामयाब भी हैं बिहार के लोग। देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन में हूँ आपके साथ नृत्य। डीएमके के सांसद के द्वारा कहा गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार और यूपी के लोग हमारे राज्य में सड़क और बाथरूम साफ करने आते हैं। वहीं इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो स्टालिन हैं उनका डीएनए बिहार का है। हमारे साथ हैं आरजेडी एमएलए हैं सुधाकर सिंह। लगातार बिहारियों के डीएनए के ऊपर सवाल किया जा रहा है। पहले भी कई नेता कर चुके हैं। अब भी कांग्रेस तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि जो स्टालिन है उनका डीएनए बिहार के है। बिहार के डीएनए पर सवाल इस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डीएनए और बिहार के लोगों का डीएनए ठीक नहीं, और बिहार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। बिहार के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था नरेंद्र मोदी का। बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लोगों के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने अपना बाल का सैंपल भेजा कि हमारे डीएनए में क्या कमी है। यह बात सही है कि बिहारियों के डीएनए बहुत ताकतवर डीएनए है, जिससे देश के कई भागों में कई लोगों को ईर्ष्या है हमारी उपलब्धियों को लेकर के। बिहार के लोग मेहनती हैं, ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक हमेशा उपस्थिति दर्ज कराते हैं बिहार के लोग। इस ईर्ष्या भाव से लोग का कोई नेता किसी पार्टी का बयान देते रहते हैं। उसमें प्रमुख रूप से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का बयान बिहारियों को सब अभी तक याद है अच्छी तरह से। डीएमके के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग हमारे राज्य में आते हैं बाथरूम और सड़क साफ करने के लिए। डीएमके के नेता ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा और भाजपा के नेताओं ने क्या कहा, ये तो सबके सामने उपस्थित है। बिहारियों से मेरा तो एक ही कहना है कि बिहार के लोगों से ईर्ष्या है लोगों को। बिहार के लोगों की जो तरक्की है, जो काम करने की क्षमता है, इससे लोगों को ईर्ष्या है और ईर्ष्या बस ऐसी बातों को रखते हो। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से, न्याय के साथ, और हम इसीलिए कामयाब भी हैं बिहार के लोग। शराबबंदी पर फिर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन मांझी, वो कह रहे हैं कि गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराब नियम लागू हो। शराबबंदी तो होना नहीं चाहिए। शराबबंदी से कोई राज्य को फ़ायदा नहीं हुआ, समाज को। एक पूरे राज्य के भीतर शराब पीने वाले और बेचने वाले लोग प्रमुखता से वो अपने काम में शामिल हैं। सिवा फ़ायदा क्या हुआ ये हम नहीं समझ में आए। नुकसान तो राज्य को ज़रूर हुआ, फ़ायदा तो कहीं है नहीं। शराबबंदी को लेकर के हमारी तो शुरू से धारणा है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जांच कमेटी, और जांच कमेटी के निर्णय, और वो भी सिटिंग न्यायाधीश के नेतृत्व में, और उसके असर को जांच करके निर्णय लेना चाहिए राज्य सरकार को। आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार तो कह रही है कि इससे युवाओं को फ़ायदा हुआ है, महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। क्या नुकसान हुआ है आप बता दीजिए। अभी शराब भी तो पीते हैं, युवा ही पीते होंगे। शराब पीने के लिए कोई वैसे दूसरे लोग तो आते नहीं बिहार में। आखिर रोज़ शराब पकड़े जाते हैं और पीने वाले भी पकड़े थोक में भी पकड़े जाते हैं, तो आखिर कुल मिलाकर के कौन लोग पी रहे हैं? ये युवा पी रहे हैं कि बूढ़ा पी रहा है कि महिला पी रही हैं, कौन है इसके बारे में तो किसी को जानकारी नहीं। अगर ये हम वैध तरीके से अगर बिकता तो हम पता भी कर लेते कि कौन कौन पीने वाला, किस कैटेगरी का लोग ज़्यादा है, किस कैटेगरी का नहीं है। पकड़ाने वाली जो आबादी है वो तो बड़ी आबादी है, रोज़ शराब पीकर पकड़ाती है बिहार के भीतर, और बड़ी तादाद में जब्त भी होते हैं। और कई अवसरों पे वो 2 नंबर का शराब बाज़ार में बेच देता है सब, जिसके चलते मौत भी बहुत हो जाती है। मतलब बिहार में फिर से शराब चालू कर देना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि शराब चालू कर देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए, 2 राय है। लेकिन इस 2 राय के बीच में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा 3 सदस्यीय, जिसमें एक न्यायाधीश हों और प्रशासन के लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता, वो एक जांच बना करके एक निर्णय लेना चाहिए सरकार को।
तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।